तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे हमारे 3D शेप्स के फॉर्मूला से, वो हम रिवाइज कर लेंगे। ओके, तो फॉर्मूलाज ऑफ 3D शेप्स। तो फ्रेंड्स पहला टॉपिक, तो फ्रेंड्स पहला शेप हमारा क्या है, क्यूब है। ओके, अब एक क्यूब का हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, अभी टोटल सरफेस एरिया में हम क्या करते हैं, पूरे शेप का जो है, जो आपका शेप है उसके पूरे फेसेस को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ओके, अभी देखो ये क्या है हमारा, आप तो समझ सकते हो ये हमारा क्या एक क्यूब है। अभी इस क्यूब में टोटल कितना फेसेस होता है, ये एक, राइट, एक, नीचे का 2, ये 3, पीछे का 4, ये 5 और ये 6, यानी टोटल कितना हो गया, 6 फेसेस होते हैं। और ये 6 फेसेस कौन से शेप के होते हैं, तो स्क्वायर शेप के होते हैं, राइट। तो देखो अभी यहाँ पे आप कैसे करोगे, तो हम 6 पहले बना देते हैं, 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर को जोड़ के क्या बनता है हमारा, एक क्यूब मिलता है। तो 1 स्क्वायर प्लस ये 2 स्क्वायर प्लस ये 3 स्क्वायर प्लस ये 4 स्क्वायर प्लस ये 5 स्क्वायर और प्लस ये 6 स्क्वायर। ओके, अब जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो L इंटू एल, यानी कि L स्क्वायर होता है, या फिर साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर भी बोल सकते हो, राइट। तो अब यानी कि इसका एरिया फाइंड करें ना, तो यानी कि ये इसका फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर का L स्क्वायर, इसका भी L स्क्वायर होगा, इसका भी L स्क्वायर, इसका भी L स्क्वायर, इसका भी L स्क्वायर, इसका भी L स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, तो इन सबको प्लस कर देना है। अब इन सबको प्लस कर दोगे तो हमारा जो इसका फॉर्मूला है वो आ जाएगा क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी कितना एल स्क्वायर इसमें, 1 2 3, देखो ये एल स्क्वायर तो एल स्क्वायर ही है, राइट। पर कितना एल स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6, फिर हम क्या लगा देंगे, 6 एल स्क्वायर। फिर हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला। नेक्स्ट, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में हम क्या करते हैं कि ऊपर का और नीचे का पार्ट नहीं लेते हैं, यानी कि ये वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट ये हम नहीं लेंगे। तो जब नहीं लेंगे तो कितना स्क्वायर बचेगा, 4 स्क्वायर बचेगा, राइट। जब हम 2 स्क्वायर हटा देंगे तो 4 स्क्वायर बचेगा। ओके, तो इसमें भी हम क्या कर देंगे, देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसमें हम क्या करते हैं, तो टॉप और बॉटम नहीं लेते, टॉप एंड बॉटम का एरिया नहीं लेते हैं। ओके, ये आप समझ सकते हो। तो देखो अब इसका भी ये स्क्वायर का एरिया कितना होगा, एल स्क्वायर होगा, इसका भी एल स्क्वायर, इसका भी एल स्क्वायर और इसका भी एल स्क्वायर। तो ये एल स्क्वायर का तो एल स्क्वायर ही रहेगा, राइट। कितना एल स्क्वायर है, लेकिन 1 2 3 4, यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 4 एल स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन गया। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट शेप है क्यूबॉइड। अभी क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। ओके, तो देखो फ्रेंड्स, अब अगर आप ये क्यूबॉइड शेप में देखोगे, अब ये क्या है आपका, तो देखो ये जो शेप है आपका क्यूबॉइड शेप है। तो क्यूबॉइड शेप में टोटल कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। ओके, तो ये ऊपर का, ये नीचे का, तो देखो ये टॉप बॉटम, फिर ये आगे का और ये पीछे का, यानी कि फ्रंट बैक। फिर अब ये साइड वन, यानी कि ये राइट वाला और ये लेफ्ट वाला, तो ये राइट लेफ्ट। ओके, तो अब अगर आप देखोगे, ठीक है, तो टॉप ऊपर का, यानी कि ये जो ऊपर का जो शेप है ये पूरा रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है। जो ये वाला शेप है ये आपका पूरा रेक्टेंगल शेप में है। तो इसमें ये क्या होता है, आपका लेंथ होता है और ये क्या होता है, आपका ब्रेथ होता है, राइट। तो इधर पे इसका फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस इसका क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। जो टॉप का रहता है वही बॉटम का रहता है। ओके, नेक्स्ट अब फ्रंट का देखो, क्या है हमारा फ्रंट में, तो फ्रंट में जो ये है ये हमारा क्या होता है, हाइट होता है, और ये क्या होता है हमारा, तो लेंथ होता है। यानी कि ये हमारा लेंथ है और ये हमारा क्या है, ये हमारा हाइट है। तो यानी कि इधर पे क्या होगा, हमारा लेंथ इंटू हाइट होगा, प्लस ये भी क्या होगा, हमारा लेंथ इंटू हाइट। अब ये साइड वाला देखो, क्या वाला, ये साइड। अब ये जो साइड वाला है इसमें ये क्या है, हमारा हाइट है, राइट। ये वाला हाइट है और ये वाला क्या है, ब्रेथ है। तो यानी कि ये हमारा हाइट होगा, ये क्या होगा, ब्रेथ। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। अब देखो फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो इसका हो जाएगा LB प्लस ये LH प्लस LH प्लस BH प्लस BH। अब ये LB कितना LB हो गया, 2LB। ये LH कितना, पहले BH ले लेते, ठीक है। तो BH कितना BH हो गया, 2BH प्लस 2BH। और ये LH कितना LH हो गया, 2LH।
अब इसमें टू टू क्या है आपका कॉमन में है। ओके, तो देखो यहाँ पे देख टू को हम कॉमन में ले लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा एल बी आ जाएगा प्लस बी एच बच जाएगा प्लस एच एल हो जाएगा। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला आ गया, तो ये हमारा आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला। ओके, ये अब नेक्स्ट क्या है हमारा, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब इसमें हम क्या करते हैं, तो ऊपर का और नीचे का नहीं लेते, यानी कि फ्रंट बैक राइट लेफ्ट। तो इसमें फ्रंट में क्या था हमारा, ये लेंथ होता है, ये हाइट होता है, और ये राइट लेफ्ट में हमारा ये ब्रेथ होता है और ये हाइट होता है। ओके, तो यानी कि एल इंटू एच कर दोगे प्लस एल इंटू एच प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। मैं यहाँ पे बता रही हूँ, तो देखो स्टूडेंट्स अभी एल एच हो जाएगा, यानी कि एल एच प्लस बी एच प्लस बी एच। अभी एल एच कितना एल एच हो जाएगा, 2LH प्लस करोगे तो, और ये बी एच कितना बी एच हो जाएगा, तो 2BH हो जाएगा। ओके, अभी टू टू सेम है तो कॉमन में ले लो, तो आंसर यहाँ पे क्या, अभी देखो एक ये टू सेम है राइट, और एक और चीज दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है, एच। तो ये एच भी आप कॉमन में ले लो, यहाँ पे एच आ जाएगा। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, एल प्लस बी। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला आ गया, ये हमारा आ गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला। ओके, तो फ्रेंड्स आपको ये लेटरल सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट स्टेप है सिलेंडर। ओके, अब सिलेंडर का हम सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैसे निकालते हैं, तो देखो स्टूडेंट, तो पहले ना मैं यहाँ पे एक शीट ले रही हूँ, पेपर ले रही हूँ। तो ये जो पेपर है हमारा, ये कौन सा शेप का है हमारा, रेक्टेंगल शेप का। ओके, अगर अब इस रेक्टेंगल को अगर मैं ऐसे क्या करूँ, देखो फोल्ड कर दूँ, ऐसे इसको मैं फोल्ड कर दूँ, तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा एक सिलेंडर बन गया। कौन सा सिलेंडर बना, तो होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर मतलब क्या होता है कि ऊपर का और नीचे का जो है वो नहीं रहता है। ओके, और क्लोज सिलेंडर मतलब क्या होता है, ऊपर का और नीचे का होता है, पूरा पैक रहता है। तो जो कर्व सरफेस एरिया रहता है वो हम होलो सिलेंडर में यूज करते हैं, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हम इसमें यूज करते हैं, तो क्लोज सिलेंडर में यूज करते हैं। ओके, तो अब अगर आप देखोगे तो ये जो है हमारा, अब ये हमारा क्या था, रेक्टेंगल शेप था राइट। अब इसको मैं ऐसे फोल्ड की तो ये मेरा क्या बन गया, तो ये मेरा बन गया एक सिलेंडर। तो इसका मतलब कि मैं सिलेंडर में एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगा सकती हूँ, तो यस, यानी कि जो मेरा टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो है वो किसके बराबर रहेगा, मेरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर होगा राइट। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि ये हमारा किसके बराबर रहेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर रहेगा। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ओके, अब देखो फ्रेंड्स, अब ये जब मैंने इसको यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर दिया, एक मिनट, अब इसको जो मैंने यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर दिया, तो ये मेरा पूरा क्या बन गया, ये सिलेंडर का हाइट बन गया है। और ये क्या बना है, तो देखो ये हमारा ब्रेथ था ना, ये ब्रेथ ही हमारा क्या बन गया, सिलेंडर का हाइट बन गया है। तो इसका मतलब ये ब्रेथ के बदले हाइट लिख सकती हो, तो लिख सकती हूँ, यानी कि एल इंटू एच आ जाएगा। ओके, और ये जो हमारा लेंथ था, लेंथ हमारा क्या है, ये जो हमारा इधर जो लेंथ है, ये क्या बन जा रहा है हमारा, अगर आप देखोगे तो देखो अब ये जो लेंथ है ये हमारा क्या बन गया है, तो ये हमारा ये पोर्शन बन गया, यानी कि सर्कल शेप का बन गया है। 1 मिनट, हाँ ओके, तो देखो अब ये हमारा लेंथ था राइट, ये हमारा लेंथ था। अभी हमारा क्या बन गया, तो ये जो पोर्शन है ये बन गया है। ओके, यानी सर्कल शेप में बन गया है, पर ये पैक है क्या पूरा, नहीं, तो होलो सिलेंडर है, तो ये क्या बन गया, ये इसका सरकमफ्रेंस बन गया है। ठीक है, जो लेंथ है ये क्या बन गया, ये इसका सरकमफ्रेंस, सिलेंडर का सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बन गया है। तो इसका मतलब मैं लेंथ के बदले क्या लिख सकती हूँ, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल लिख सकती हूँ। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, और इसमें क्या कर दोगे, ये इंटू एच कर दोगे, तो हमारा इधर पे क्या आएगा, 2πrh आ जाएगा इसका फॉर्मूला। ओके, तो फ्रेंड्स आपको ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर समझ में आया। अब आते हैं हमारे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के ऊपर। ओके, अभी टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, क्लोज, यानी कि ये पूरा पैक रहता है और ये भी पूरा क्या रहता है, पैक रहता है। तो इसमें हमारा कर्व सरफेस एरिया तो है, इसे हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया में प्लस कर देंगे ये दोनों। ओके, तो देखो इसमें क्या रहेगा आपका, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में प्लस कर दोगे, ये दोनों हमारा बेस ही है ना, तो 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। बेस हमारा क्या है, बेस तो हमारा सर्कल शेप का ही है,
यानी कि 2 हम क्या ले लेंगे पाई आर स्क्वायर। ओके, तो देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है हमारा 2 पाई आर एच आया, तो 2 पाई आर एच लिखने का प्लस 2 का 2 इंटू एरिया ऑफ बेस कितना है हमारा सर्कल शेप में, यानी क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बना आपका 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया, पर आप कॉमन में भी इसको छोटा भी कर सकते हो फॉर्मूला, कैसे छोटा करोगे, तो देखो इसमें कुछ कॉमन है, क्या कॉमन आ रहा है इसमें, तो ये 2 पाई आर और ये 2 पाई आर कॉमन आ रहा है राइट, तो इसको बाहर निकाल लो तो 2 पाई आर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा आपका h बचा और प्लस यहाँ पे क्या बचा आपका, देखो 2 r था तो एक r तो बाहर चला गया, तो यहाँ पे एक r बचा होगा, तो यहाँ पे एक r लगा दोगे तो यहाँ पे इसका ये फॉर्मूला आ गया। तो ये करोगे तो भी चलेगा, ये वाला करोगे तो भी राइट है। ओके, तो फ्रेंड्स आपको इस सिलेंडर का जो है फॉर्मूला समझ में आया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट शेप के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सॉलिड शेप क्या है, तो वो है हमारा कोन। ओके, तो कोन का हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कैसे फाइंड करते हैं, तो देखो स्टूडेंट्स अब ये क्या है हमारा, देखो अभी सर्कल शेप होता है राइट, तो यहाँ से इतना क्या होगा रेडियस प्लस ये जो आपका रहता है ये जो हाइट रहता है इसमें हम क्या बोलते हैं स्लैंट हाइट बोलते हैं। ओके, और कोई भी कर्व फिगर रहती है तो उसमें हमेशा पाई यूज होता है, ठीक है, कोई भी शेप जो मुड़ा हुआ है राउंड शेप का राउंड फिगर है तो उसमें हमेशा क्या यूज होगा पाई यूज होगा, तो उसमें हम क्या कर दोगे पाई और देखो तो पाई यूज होगा। ओके, क्योंकि कर्व शेप है तो पाई और ये आर और ये एल यानी कि रेडियस और स्लैंट हाइट को क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला मिल जाएगा। ओके, तो पाई आर एल लगा दोगे, ये आ गया। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया में हम क्या कर देंगे तो इसको प्लस कर देंगे यानी बेस एरिया को प्लस कर देंगे, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन में प्लस कर देंगे हम बेस एरिया। अब बेस एरिया हमारा क्या है तो एक सर्कल ही है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना है पाई आर एल है प्लस बेस एरिया कितना है हमारा तो पाई आर स्क्वायर, सर्कल है ना तो पाई आर स्क्वायर। अब इसमें कुछ कॉमन लग रहा है क्या लग रहा है पाई आर कॉमन लग रहा है, तो पाई आर को हम बाहर ले लेते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा एल प्लस यहाँ पे क्या बच गया हमारा आर, तो ये हमारा क्या आ गया इसका फॉर्मूला आ गया। अब ये जो स्लैंट हाइट है ये स्लैंट हाइट फाइंड करने का भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है देखो अभी सपोज हमें कहीं स्लैंट हाइट नहीं दिया रहता है, हमें क्या दिया रहता है हाइट दिया रहता है। ओके, हाइट हमें दिया रहता है, तो हाइट हमारा क्या रहता है यहाँ से एकदम जो स्ट्रेट लाइन जाता है इसे ही हम क्या बोलते हैं हाइट बोलते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये जो है ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या यूज करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं राइट। ये हमारा क्या बन गया राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो ये हमारा रेडियस था, ये हमारा हाइट था और ये हमारा स्लैंट हाइट है। तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तभी राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या रहता है, जो हाइपोटेन्यूस है जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है वो बाकी दो के स्क्वायर के बराबर रहेगा यानी कि आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, तभी एच स्क्वायर हमारा क्या है, ये हाइट क्या है हमारा, ये जो हमारा हाइपोटेन्यूस है वो क्या है तो ये हमारा ये एल ही है ना, इसका फॉर्मूला सिंपल क्या बन जाएगा, देखो इसमें हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा ये एल है, देखो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू लेग वन स्क्वायर मतलब लेग वन स्क्वायर प्लस लेग टू स्क्वायर। ओके, तभी हाइपोटेन्यूस हमारा क्या है ये एल है तो यानी कि एल का स्क्वायर आ जाएगा, लेग वन को हम ले लेते हैं आर तो ये आर का स्क्वायर प्लस लेग टू क्या है हमारा ये एच यानी कि एच का स्क्वायर आ गया। तो यही हमारा फॉर्मूला आ गया क्या तो यानी कि स्लैंट हाइट फाइंड करने का ये फॉर्मूला आ गया। ओके, सिंपल इजी था। तो फ्रेंड्स आपको ये कोन का फॉर्मूला समझ में आया, हम आते हैं हमारे नेक्स्ट शेप के ऊपर। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट शेप है स्फीयर। अभी स्फीयर कैसा रहता है, देखो स्फीयर हमारा सेम गोल शेप में रहता है पर 3D रहता है, जैसे कि आप फुटबॉल बास्केटबॉल कोई भी टाइप का बॉल ले सकते हो। ओके, तो जो स्फीयर है वो हमारा सर्कल शेप में रहता है पर 3D में रहता है। अब देखो अभी सर्कल शेप में तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या बनेगा, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है राइट, तो हम क्या लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, पर क्या खाली पाई आर स्क्वायर रहेगा नहीं। अभी सिंपल एक ट्रिक बताती हूँ आपको, इसे खाली ना ऐसे कर देने का, दो डायमीटर खाली खींच दो, एक ऐसे एक ऐसे। ओके, अब इसमें कितना पार्ट बन गया ये स्फीयर का 1 2 3 4 चार पार्ट बन गया, तो बस यहाँ पे 4 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। इसे एक ट्रिक है आप सब समझ सकते हो समझने के लिए, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो ये सर्कल का है ना, कुछ भी होलो कुछ नहीं होता है, मतलब कुछ इसमें कटा वटा कुछ नहीं रहता, सिंपल एक सर्कल ही रहता है। तो इसका मतलब इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया वो आपस में क्या रहता है बराबर रहता है। ओके, यानी कि अगर आपका कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है तो टोटल सरफेस एरिया भी क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा। ओके, कंफ्यूज नहीं होने का।
तो अगर आपको बोला कि स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो तो सिंपल आपको क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया वाला ही फॉर्मूला पुट करना है। ओके, तो आपको ये स्फीयर का समझ में आया। हम आते हैं हमारे नेक्स्ट शेप के ऊपर। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट शेप है हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर मतलब क्या होता है कि ये जो आपका स्फीयर है इसका आधा हो जाता है। ओके, यानी कि देखो कैसा हो जाएगा आपका, ऐसा, ये आपका क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ये आपका हेमिस्फीयर हो जाएगा। अब आप इस हेमिस्फीयर में देखोगे इसमें कितना, देखो अब ये भी हमारा क्या था, सर्कल शेप ही था, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, एरिया ऑफ सर्कल जो आएगा ये क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। अब इसमें पार्ट कितना बन रहा है, एक दो पार्ट बन रहा है, यहाँ पे क्या लिख दोगे, 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला आ गया। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आता है तो देखो स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और ये जो आपका हेमिस्फीयर ये इसका क्या होता है, आधा होता है, राइट। यानी जो हेमिस्फीयर है वो स्फीयर का क्या होता है, हाफ होता है। यही बन जाएगा, हाफ ऑफ स्फीयर होता है। तो ये 2 के टेबल में 4 आता है, 2 1 जा 2 2 जा, तो इसका एरिया क्या बन जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ऐसे करोगे तो भी चलेगा, ऐसे डायरेक्ट कर दोगे तो भी चलेगा। ओके, समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, तो देखो अभी टोटल सरफेस एरिया में ये 2 पार्ट था प्लस ये वाला भी हिस्सा आ जाता है ना स्फीयर में, तो ये भी हमारा क्या एक सर्कल शेप ही है। तो इसमें आप क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर तो लिखोगे, पर इसमें पार्ट कितना हो गया, तो 2 पार्ट हो गया प्लस ये वाला भी एक सर्कल है, तो कितना हो गया 3। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 3। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स आपको ये हेमिस्फीयर समझ में आया। अब देखो जो एरिया रहता है, एरिया में हम उसका यूनिट किससे डिनोट करते हैं, स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ओके, यानी कि अगर सपोज मीटर है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, किलोमीटर है किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा, लीटर है लीटर स्क्वायर आ जाए, लीटर स्क्वायर तो नहीं पर सब, ठीक है, लीटर स्क्वायर ही आएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया कि मीटर स्क्वायर मतलब सब किससे डिनोट होता है, तो इसका जो यूनिट है वो स्क्वायर से डिनोट होता है, या फिर लीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स आपको ये हेमिस्फीयर का जो भी जितने भी शेप्स हैं इनका आपको सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस सब फॉर्मूला समझ में आया। अब देखते हैं हमारे वॉल्यूम के फॉर्मूलाज। तो फ्रेंड्स हम देंगे हमारे 3D शेप्स के वॉल्यूम्स के फॉर्मूलाज। ओके, तो पहला क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर आप देखोगे ये हमारा क्या होता है, क्यूब होता है, राइट। तो क्यूब का जो है ना, क्यूब में सारी साइड्स क्या होती है, सेम होती है, यानी कि इसमें सब साइड्स क्या रहेगा, लेंथ ही रहेगा। इसका मतलब इसका जो लेंथ है वो भी लेंथ रहेगा, इसका जो ये ब्रेथ है ये भी, इसका जो ब्रेथ है वो भी लेंथ रहेगा, और इसका जो ये हाइट है ये भी क्या रहेगा, इसका लेंथ ही रहेगा। यानी इन तीनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो यानी इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, यानी कि एल का क्यूब बन जाएगा। ओके, वही क्यूबॉइड में हमारा लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है, हाइट भी होता है, तीन ही साइड्स होता है। तो इन तीनों को क्या कर देने का, मल्टीप्लाई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एल बी एच। ओके, एल बी एच। नेक्स्ट क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो अब ये हमारा क्या है, ये हमारा सिलेंडर है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये बेस को और ये जो रहता है हमारा हाइट, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जो बेस एरिया है, बेस एरिया को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइट के साथ। अभी बेस हमारा कैसा है, बेस एरिया हमारा सर्कल शेप का है, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे h, यानी कि h लगा दोगे, ये हाइट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर h। ओके, वही हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, सेम यही रहेगा, पाई आर स्क्वायर h, बस आगे क्या लगा दोगे, 1/3 लगा दोगे। ओके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर था, पर यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, वॉल्यूम में क्यूब लगा देंगे, यानी कि पाई आर क्यूब आ जाएगा बस। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, तो 4/3 आ जाएगा। ओके, 4/3 से यहाँ पे भी रहेगा पाई आर क्यूब, पर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आगे 2/3 आ जाएगा, ऐसा। तो फ्रेंड्स आपको ये सब जो वॉल्यूम्स के जितने भी 3D शेप के जितने भी वॉल्यूम्स का फॉर्मूला था आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो हमारा ये फॉर्मूला का जो वीडियो वो यहाँ पे खत्म होता है। होप आपको सारे फॉर्मूला समझ में आए होंगे। तो इसके बाद हम जब हम करेंगे तो हमारा एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।